अस्सलाम वालेकुम डियर्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में, जो कि एक मेल हार्मोन है। बट फीमेल के अंदर भी इसकी प्रोडक्शन होती है, बट लो कंसंट्रेशन में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको मैंने 2 से 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। इस पोर्शन में हम इसकी नेचर देखेंगे, इसकी सक्रीशन देखेंगे, इसके बेसिक फंक्शन देखेंगे मेल और फीमेल के अंदर, और लास्ट पे हम देखेंगे कि अगर ये नॉर्मल रेंज से ज़्यादा या कम सक्रीट होता है बॉडी के अंदर, तो क्या इसकी फ्यूचर इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं बॉडी में, कौन सी फिज़िकल चेंजेस आ सकती हैं बॉडी के अंदर। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टेस्टोस्टेरोन को हम मैन पावर हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन मैन के अंदर रिलीज़ होती है। और इस टेस्टोस्टेरोन को हम एंड्रोजिन भी बोलते हैं, एंड्रोजिन क्लास से बिलोंग करता है ये। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से एक तो इसने जो मेल की बॉडी उसको मस्कुलर बनाना है, और सेकंड पे जो दूसरे सेक्सुअल करैक्टर्स हैं उनको भी प्रोमिनेंट करना है, डिटरमन करना है। अगर इसकी नेचर की बात करें तो ये हार्मोन स्टेरॉयड फैमिली से बिलोंग करता है। स्टेरॉयड फैमिली वाले जितने भी हार्मोन्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज किए जाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल आप डाइट में लेते हैं, जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है या ओमेगा 3 है, और इसका सोर्स सीड्स हैं, सीड्स ऑयल हैं। देन उसके बाद टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सेकेंडरी करैक्टर। और सेकेंडरी करैक्टर क्या है कि एक तो पूरी बॉडी के ऊपर, ऑलमोस्ट होल बॉडी के ऊपर जो हेयर ग्रो करते हैं उसका फंक्शन, वो फंक्शन इसने परफॉर्म करना है। उसके बाद सेक्सुअल ड्राइव है, देन उसके बाद स्पर्म प्रोडक्शन वगैरह है, उसके बाद रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन वगैरह, ये सारे इसके फंक्शन जो कि हम देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम इसकी सक्रीशन की बात करें और सोर्स को देखें तो मेल के अंदर ये हार्मोन टेस्टिकल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है, जो एक्सटर्नल जेनिटल है मेल के अंदर उसमें, और फीमेल में ये ओवरीज के अंदर प्रोड्यूस होता है। और इसको स्टिमुलेट कौन करता है? ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, सबसे छोटा है ये, सबसे छोटे साइज का ये ग्लैंड है। ये स्टिमुलेट करता है इसकी प्रोडक्शन टेस्टिकल और ओवरी के अंदर। लेकिन इसके अलावा कुछ प्रोडक्शन टेस्टोस्टेरोन की किडनी के अंदर भी होती है। किडनी का जो एड्रिनल ग्लैंड है किडनी के अंदर, वो भी इसको प्रोड्यूस करता है। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन, एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन या कुछ इसका पोर्शन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये फीमेल से बिलोंग करता है, फीमेल में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। और कुछ टेस्टोस्टेरोन का पार्ट डाईहेड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक पोटेंट हार्मोन है इसकी निस्बत एज़ कम्पेयर टू टेस्टोस्टेरोन। उसको भी हम देखेंगे कि उसके क्या फंक्शंस हैं, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कौन सी इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं। इसकी क्वांटिटी पर डे के हिसाब से देखें तो मेल के अंदर 7 मिलीग्राम, एक जो नॉर्मल पर्सन है, ऑलमोस्ट 25 उसकी एज है और कोई भी उसको जेनेटिकली डिसऑर्डर नहीं है, तो उसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन 7 मिलीग्राम पर डे प्रोड्यूस होती है, इतनी सक्रीशन होती है। और फीमेल के अंदर ये जस्ट 1 से 1.5 मिलीग्राम ही प्रोड्यूस होता है नॉर्मल फीमेल के अंदर। इसके बेसिक फंक्शन जो हैं, सबसे पहले है सेक्सुअल ड्राइव। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि जो बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन ने ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करना है। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करेगा लोअर लिम्ब के अंदर, तो पीनस से जब ये ब्लड फ्लो हाई प्रेशर में पास होगा तो वहाँ पे इरिक्शन होगी, देन अ पर्सन विल बी एबल टू डू सेक्स। और सेकंड पे जो है मसल बिल्डिंग और फैट की डिस्ट्रीब्यूशन है। ये इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। कि ये हार्मोन वैसे तो आपको पता है कि जो बॉडी का प्राइमरी सोर्स है, जिसको बॉडी एज एनर्जी सोर्स यूज़ करती है, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्योंकि वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए बॉडी उसको कार्बोहाइड्रेट्स को प्रेफर करती है। लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन की आपकी बॉडी में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन में ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये बॉडी को शिफ्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से फैट के मेटाबॉलिज्म पे। मीन के कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म मिनिमाइज हो जाएगा और फैट का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा। जब फैट ज़्यादा मेटाबॉलाइज होगा, मीन के आप फैट से अब एनर्जी ड्राइव कर रहे हैं, तो आपका फैट टूटेगा, ब्रेक होगा, कम होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो बॉडी है उसमें जो मसल्स हैं वो शो अप होंगे।
यहाँ पे देखें, जब फैट का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा और मेटाबॉलाइज हो जाएगा तो आपकी जो बॉडी के मसल हैं वो शो हो जाएंगे, इसलिए हम इसको मसल बिल्डिंग हार्मोन भी बोलते हैं। तो इसका मसल बिल्डिंग के हवाले से अगर इसको देखा जाए तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। जैसे ही रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा बनेंगे तो उससे टिश्यूज बनेंगे और उससे आपके मसल्स बनेंगे, इसलिए ये मसल बिल्डिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने अक्सर देखा होगा जितने भी बॉडी बिल्डर हैं वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी में जो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है 7 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा भी हो जाता है पर डे, वो उनके लिए काफ़ी नहीं होता मसल बिल्डिंग के लिए, मसल मैस के लिए। तो वो क्या करते हैं, एक्सटर्नली इसको यूज़ करते हैं। तो ये भी इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देन उसके बाद ग्रोथ ऑफ हेयर, ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये बॉडी की ग्रोथ जो बॉडी पे जो हेयर ग्रोथ है उसके लिए उसका भी रिस्पॉन्सिबल टेस्टोस्टेरोन ही है। जितनी इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी हेयर की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, लेकिन एक लिमिट से, एक नॉर्मल रेंज से जैसे ये ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि जो हेयर है वो हेयर फॉलिंग हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो वो भी हम लास्ट में देखेंगे। देन उसके बाद स्पर्म प्रोडक्शन है। स्पर्म प्रोडक्शन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टेस्टोस्टेरोन का, यही स्पर्म प्रोडक्शन करता है। इसके बाद दूसरा हार्मोन जो जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, उसका भी वो भी इसमें स्पर्म प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन को, क्योंकि ये मूड को स्विंग करता है। जितनी इसकी कंसंट्रेशन अच्छी है उतना ही बंदे का मूड भी अच्छा रहता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन कम है तो एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाता है। रोल इन बोन डेंसिटी, और ये जो बोन डेंसिटी है उसमें भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है कि उसको इंक्रीज़ करता है। जैसे विटामिन डी, जो विटामिन डी है वो कैल्शियम की डेपोजिशन करता है, इसी तरह से टेस्टोस्टेरोन भी बोन डेंसिटी को इंक्रीज़ करता है। तो अभी हम देख लेते हैं हाइपरगोनाडिज्म इन मेल एंड फीमेल, कि अगर इस हार्मोन की कंसंट्रेशन मेल और फीमेल के अंदर ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा कंसंट्रेशन में सक्रिय होता है, तो क्या इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं, क्या फ्यूचर रिस्क कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो सकती हैं। पहले हम फीमेल को डिस्कस कर लेते हैं। फीमेल के अंदर अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो फीमेल के अंदर मेल वॉइस पैटर्न आ जाएगा, क्योंकि इसी हार्मोन की वजह से मेल के जो सेकेंडरी करैक्टर हैं और फिजियोलॉजी है मेल की वो डिफरेंट बनती है फीमेल से, और इसी हार्मोन्स की वजह से मेल की जो वॉइस है वो थोड़ी सी भारी होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो अगर ये फीमेल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो फीमेल पे भी मेल वॉइस पैटर्न आ जाएगा कि उसकी थोड़ी सी आवाज़ भारी हो जाएगी। देन उसके बाद है बार्डनेस, कि अगर इसकी कंसंट्रेशन फीमेल में ज़्यादा हो जाती है तो फीमेल के जो है बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ये आप देख सकते हैं राइट साइड पे इमेज में। देन उसके बाद हेयर ग्रोथ ऑन फेस, और इसी की वजह से हाई कंसंट्रेशन की वजह से फीमेल में क्या होता है कि उनके जो फेस है और अदर जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं वहाँ पे हेयर की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। ये आप देख सकते हैं इमेज में कि फेस और चिन के नीचे यहाँ पे आप चीक्स और चिन पे देख सकते हैं कि जो हेयर्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, ये हाई कंसंट्रेशन की वजह से। और उसके बाद है एक्निक प्रॉब्लम्स है। अगर इसकी कंसंट्रेशन मेल और फीमेल के अंदर ज़्यादा हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि जो यंग बॉयज़ होते हैं या एजिड बॉयज़ होते हैं उनमें क्या होता है कि इसकी कंसंट्रेशन यंग बॉयज़ में जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो जो आपकी स्किन के अंदर सीबस ग्लैंड हैं वो ज़्यादा सीबम को प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्किन के ऊपर ऑयल ज़्यादा आएगा और ये एक्ने का प्रॉब्लम काज करेगा। आप ये नीचे इमेज में देख सकते हैं, ये हाई टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन की वजह से, इसकी सक्रीशन की वजह से है। तो इसके लिए फिर हम डिफरेंट कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज़ करते हैं, बट वो तो एक्सटर्नली हैं। तो जो अगर इसको हैंडल करना है तो आपने इसकी जो डीप रूट है वहाँ पे जाना है, टेस्टोस्टेरोन को हैंडल करना है डिफरेंट मेडिकेशंस के थ्रू। देन उसके बाद पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है मेल के अंदर, ये फीमेल के अंदर ये बहुत प्रॉब्लम है आजकल, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। डिफरेंट जो जंक फूड्स हैं और जंक फूड, जैसा कि हम जंक फूड जितनी भी हैं उनमें मोस्टली जो चिकन यूज़ होता है
वो सारे आजकल हार्मोन्स की वजह से उनकी ग्रोथ होती है अच्छी। तो उनको डाइट में जो चिकन वगैरह चिकन है उनको हार्मोन्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी ग्रो करते हैं, उनकी बॉडी मस्कुलर बनती है, मसल जो मैस है वो गेन करते हैं। तो वो हार्मोन्स मोस्टली स्टेरॉइड्स ही होते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमने बात की कि जो स्टेरॉइड हार्मोन है ये मसल बिल्डिंग करता है। अगर आप ये चिक वगैरह को ये हार्मोन देंगे डाइट में तो ज़ाहिरी बात है कि उनका भी मसल गेन होगा। तो उस जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं टेस्टोस्टेरोन के, वो जो चिकन है उसका जो मीट है उसके अंदर रहेंगे। अगर आप वो यूज़ करते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब जंक फूड्स लेते रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम फीमेल के अंदर भी शिफ्ट हो जाता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो अगर ये हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा फीमेल के अंदर तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो जाएगी। टेस्टोस्टेरोन फिर क्या करेगा, जो दूसरे हार्मोन्स हैं फीमेल के अंदर उनको इम्बैलेंस कर देगा। मेन के अगर प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन का काम है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना है, प्रेगनेंसी को कंसीव करना है। अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाएगा तो ये दूसरे हार्मोन मीन के प्रोजेस्टेरोन को इम्बैलेंस कर देगा, जिसकी वजह से मिसकरेज हो जाएगा, प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहेगी। तो ये सारे कंडीशन हो सकती हैं जिस फीमेल में जिसके अंदर इसकी अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा बनती है। और अगर मेल की बात करें तो अगर ये प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है या यंग एज में ही इसकी कंसंट्रेशन एकदम से पीक पे चली जाती है, तो क्या होगा, जो सेकेंडरी करैक्टर हैं वो अर्ली एज मतलब वो डिटरमिन हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे हार्मोन जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, प्यूबर्टी जल्दी आ जाएगी। तो इस तरह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इसके अंदर। अगर ज़्यादा इसकी सक्रीशंस हो जाएगी, जो लीडिंग सेल्स हैं उनके अंदर ट्यूमर बन जाएगा। बेसिकली टेस्टिस के अंदर ये जो लीडिंग सेल्स हैं इनके अंदर ही टेस्टोस्टेरोन बनता है। अगर ये अर्ली एज में इसकी जो कंसंट्रेशन है वो पीक पे चली जाती है तो इट्स मीन के जो ये जो सेल्स हैं इनके अंदर ट्यूमर है, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो उन अनकंट्रोल्ड उनकी डिवीजन हो रही है और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो और अर्ली एज में ही आपका जो मसल मैस है, बोन डेंसिटी वो इंक्रीज़ हो जाएगी और शेप डिफरेंट सी बन जाएगी। और सबसे जो बड़ा मसला मेल के अंदर देखा जाता है यंग बॉयज़ और एजिड मेल के अंदर, वो गायनों का मसला है। मीन के जो उनकी ब्रेस्ट है वो स्वेल हो जाती है, एक्स्ट्रा स्वेलिंग उसमें आ जाती है। तो ये मेल के अंदर भी कुछ इम्पेयरमेंट्स हैं। और नेक्स्ट थोड़ी देखते हैं मेल के अंदर। अच्छा, उसके बाद अगर हाइपोगोनाडिज्म हो जाए तो क्या होगा, मीन के अगर इसकी कंसंट्रेशन एक जो नॉर्मल रेंज है उससे नीचे आ जाए तो कौन सी इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं। फर्स्ट वन है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग इट्स मीन कि अगर इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई है तो क्या होगा कि ब्लड फ्लो लोअर लिम्ब में ज़्यादा नहीं होगा, पीनस के अंदर इसका ब्लड फ्लो मीन के ब्लड फ्लो पीनस के अंदर ज़्यादा नहीं होगा, जिसकी वजह से इरिक्शन नहीं होगी और ऐसा पर्सन सेक्सुअल ड्राइव नहीं कर सकता। देन उसके बाद है लॉस ऑफ बॉडी मसल्स। सेकंड ये है कि, और थर्ड को भी इसको साथ मैच कर लेते हैं, डिपोजिशन ऑफ फैट। अगर इसकी कंसंट्रेशन कम है बॉडी के अंदर नॉर्मल रेंज से तो क्या होगा, बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट हो जाएगा, अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो फैट को मेटाबलाइज करता है, उसका मेटाबॉलिज्म उसको ब्रेक डाउन करता है। अगर वो इनफ है ही नहीं बॉडी के अंदर तो फैट फिर स्टोर ही होगा और उसके बाद क्या होगा, जो ऑलरेडी मसल्स बने थे वो भी ब्रेक डाउन हो रहे हैं काम वगैरह करने की वजह से, एक्सरसाइज करने की वजह से, और नए जो मसल्स हैं वो बन नहीं रहे। देन उसके बाद डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह है और लास्ट पे बाल्डनेस पैटर्न है। मेल के अंदर अगर ये कंसंट्रेशन टेस्टोस्टेरोन की ज़्यादा हो जाए तब भी गंजापन स्टार्ट हो जाता है और कम हो जाए तो फिर भी बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी रीज़न ये है कि अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो जो एक्स्ट्रा हार्मोन है, अगर हार्मोन ज़्यादा एक्सक्रीट होगा तो उसका कुछ पोर्शन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होगा, जो कि हाईली पोटेंट हार्मोन है। तो वो क्या करेगा,
ये जो हेयर्स हैं इनके अंदर जो फॉलिकल्स हैं उनको श्रिंक कर देगा। जब ये श्रिंक हो जाएंगे तो ईजिली हेयर के जो फॉलिकल है वो स्किन से बाहर आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि हेयर झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर कम है इसकी सक्रीशन है तब भी ये प्रॉब्लम होता है। अगर फीमेल की बात करें तो जो फीमेल में जो ब्रेस्ट साइज़ है उस पर भी इसका बहुत इफ़ेक्ट है। अगर इसकी कंसंट्रेशन, लास्ट स्लाइड में हमने देखा था, अगर इसकी कंसंट्रेशन फीमेल के अंदर ज़्यादा है तो फीमेल का जो बॉडी है वो मस्कुलर होगी, वो मस्कुलर बनेगी बॉडी उसकी। तो क्या होगा, अगर बॉडी मस्कुलर बनेगी तो जो फैट है ब्रेस्ट के अंदर वो थोड़ा सा वो मेटाबॉलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो जो ब्रेस्ट साइज़ है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से डिक्रीज़ हो रहा है। और जनरली जो ब्रेस्ट के अंदर फीमेल के अंदर 10 से 40% तक फैट होता है। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है टेस्टोस्टेरोन की तो वो फैट कम हो जाएगा और ब्रेस्ट का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे रीज़न को देखेंगे वाई पीपल गेट फैटी आफ्टर गॉट मैरिड। कि शादी के बाद लोग मोस्टली क्यों मोटे हो जाते हैं, ये एक परसेप्शन पाई जाती है। अगर ये सच है तो इसको हम देखेंगे कि क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिकली हम इसको डिस्कस करें।